मिल करके जब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपको बताता चलूंगा, गाइड करता चलूंगा। मेरा सिर्फ पढ़ाने का वो नहीं है टारगेट कि मैं सिर्फ अपना कंटेंट खत्म करके आपके साथ मैं चला जाऊं, आप लोग अपना देख लें। नहीं, मेरा टारगेट है कि मैं आपको डायरेक्शन भी दूं कि यार अभी ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मैं बताता हुआ चलो। अगस्त ऑलमोस्ट मैं खत्म ही मान रहा हूं, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, 3 महीने हैं। देखो मैं डराना नहीं चाह रहा, बट मैं आपको ये आखिरी टाइम में ना आप देखोगे कि मैं इन सारी चीजों के बारे में बात, तुमने नोटिस करा होगा मैं बीच में बिल्कुल बात नहीं आता था, पढ़ाता, तुम कहते 5 मिनट बात, वो अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि अब आखिरी में अगर आपको डायरेक्शन लेस अगर आप हुए, थोड़ा सा इधर उधर भटके, आखिरी के 3 महीने आपको पता भी नहीं चलेंगे कैसे जाएंगे। दिसंबर आप प्लीज अपना काउंट मत करिएगा कि आप कुछ तैयार करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। दिसंबर एंड जनवरी इज जस्ट फॉर रिवीजन। हमारे पास 3 ही महीने हैं जहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्लीज अब आप लोग ये मत सोचना यार अभी तो बहुत टाइम है। बिलीव मी, आपके पास 3, हमारे पास हो गए अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हैं। 90 दिन में अप्रोक्सीमेटली बोल दूं, 12 घंटे तो हमारे कहीं ना कहीं सोने, खाने, पीने, घूमने फिरने उड़ा दो, 45 दिन बचे हैं। एंड नाउ वी हैव टू बी वेरी सीरियस। इन 45 दिन को हम लोगों को ऑप्टिमम यूज में रखना है। तुम्हारा 1 घंटा भी इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, आप मान लीजिए इतना लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, प्लीज समय बर्बाद मत करना। कोई बच्चा पूछता है सर बेस्ट टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जब आपको लगे कि भाई मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, समय बिना बर्बाद किए जाकर के सो जाओ या खेल लो या टीवी देख लो, जो करना कर लो, लेकिन प्लीज पढ़ाई आपके लिए अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज देखो लाइफ में बहुत सारी चीजें प्राप्त की जाएंगी, आप लोग भी करोगे, आप लोग भी बहुत सारी चीजें अचीव करोगे। कोई हो सकता है आईआईटी पहुंच करके अचीव करेगा, कोई हो सकता है ना पहुंचे भी अचीव कर जाएगा, लेकिन बात यह है कि ये वाला टाइम हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो फोकस के साथ हमें पढ़ाई करनी है। आप जब भी आपका मन थोड़ा सा भी विचलित होना यार कि ये पहले ये कर लेता हूं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं, रिलैक्स का टाइम तू अपना बांध ले भाई। अब तू बांध ले कि भाई एग्जाम के बाद रिलैक्स कर लूंगा ना यार, और वो वाला रिलैक्सेशन बहुत आरामदेह होगा, बिलीव मी। अगर आप अभी रिलैक्स करोगे ना तो एग्जाम में बहुत स्ट्रेस होगा, और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग आएगी, कॉलेजेस का, वो बहुत स्ट्रेसफुल होगा। ठीक है, रिलैक्स चाहिए हमें लाइफ में, और लाइफ में कभी कभार टारगेट के साथ स्ट्रेस भी लेना चाहिए, मैं तो ये भी कहता हूं। तो आप ये मानिए कि ये वो टाइम है जहां पर हमें अपनी लाइफ के लिए थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम अगर अपनी लाइफ के लिए नहीं लेंगे तो कोई दूसरा नहीं लेगा, राइट? तो ये आप टाइम फ्रेम मान लीजिए कि भाई अब अगला जून तक, नेक्स्ट जून एडवांस के बाद ही आप ये समझिए नेक्स्ट जून तक मेरा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट, नॉट दी ओनली मोस्ट, ठीक है? आगे भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके अगले 4 साल डिपेंड करते हैं कि आप यहां क्या करने वाले हैं। अगर आप ऊपर नीचे कुछ करोगे तो हो सकता है आपको 1 साल और लगाना पड़े यही चीज पढ़ने के लिए, तो वाई नॉट हम लोग राइट एनर्जी राइट टाइम पर लगा दें। यस और नो? ड्रॉपर्स का थॉट दिमाग में मत डालना बेटा, वो एक ऐसा बीज है, अगर आपने वो सोचा दैट इज जस्ट द इजी वे आउट, अभी के लिए आसान रास्ता नहीं है भाई। तुम्हें अभी लगेगा यार मैं कैसे करूंगा, मुझे समय चाहिए, मैं बिलीव मी, तू अगले साल इस ये वाला जेई का अटेम्प्ट छोड़ करके उसके अगले साल का जेई अटेम्प्ट देखेगा, तब भी तू 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपने कंटेंट पर। तेरे से कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी, डीपीपी छूटेंगी, टेस्ट छूटेंगे, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। अगर उसी एटीट्यूड को तू 2 साल के बाद भी देखने वाला है एग्जाम से पहले, तो क्यों ना अभी ही हम लोग इसको थोड़ा सा बेटर करके खत्म कर ले। ये प्रॉब्लम सेट जो तुम्हारी अभी है, यही प्रॉब्लम सेट तुम्हारी ड्रॉपर्स में भी रहेगी, बिलीव मी, कोई चेंज नहीं होता। तुम्हें लगेगा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं और बेहतर करूंगा, भाई सिलेबस भी कम टाइम में उतना ही ज्यादा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है? तो इतना आसान चीज मत समझो उस चीज को। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनके अंदर बहुत भाई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है? तो प्लीज इसी बारी में खत्म करके निकल जाओ एक अच्छे कॉलेज में, दैट्स व्हाट आई वांट। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है? प्लीज अपने आप की एनर्जी अच्छी रखना। टाइम वेस्ट करो तो आपको रियलाइज होता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत करना। छोड़ करके भाई पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, जून के बाद, जून के बाद, यही बोल करके आगे बढ़ जाओ।